नहीं, वो बीजेपी विपक्ष के लोग हैं, उसका काम है इस्तीफा मांगना। इतना एजुकेटेड कर चुके हैं खास करके लेडीज को कि अब इसको हीन मानसिकता से लोग ग्रसित नहीं है और सेक्स एजुकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी है। एनसीईआरटी के बुक में भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये सेक्स एजुकेशन के बारे में दिया गया है, जो पूरी जानकारी है। बेटी जो बेयर की दुकान खोले हुए बीफ के उसमें बिक रहा है, ऐसा जो है स्टॉल लगा के क्या क्या नहीं छपा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करें कि हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व का एक पहचान है। अपने माँ को कंधा देने के बाद अपना बाल तक दाढ़ी तक नहीं कटाते, उसको शर्म लगता है। इन दोनों के जो जोड़ी है, जो धमाल मचा रहे हैं, पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। युवाओं के बेरोजगारों के साथ जो इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल के उसमें बहाली का काम किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को साफ लौट रहा है। से सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, इन दिनों बीजेपी काफी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। ऐसे में अब इस्तीफे की मांग उठने लगी है। लगातार बाहर में भी विरोध हो रहा है, बिहार में भी विरोध हो रहा है, कैसे देखें? नहीं, वो बीजेपी विपक्ष के लोग हैं, उसका काम है इस्तीफा मांगना। लेकिन हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग से, माननीय नीतीश कुमार के सानिध्य में बिहार में विकास का बहुत सारा काम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास था कि बिहार में हम इतना एजुकेटेड कर चुके हैं खास करके लेडीज को कि अब इसको हीन मानसिकता से लोग ग्रसित नहीं है और सेक्स एजुकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी है। इसलिए एनसीईआरटी के बुक में भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये सेक्स एजुकेशन के बारे में दिया गया है, जो पूरी जानकारी है। और इन्होंने ये किए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी माफ़ी भी मांग लिए। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो अपने मित्र के ही हस्बैंड को चुरा लेते हैं। उनकी बेटी जो बेयर की दुकान खोले हुए बीफ के उसमें बिक रहा है, ऐसा जो है स्टॉल लगा के क्या क्या नहीं छपा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करें कि हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व का एक पहचान है। अपने माँ को कंधा देने के बाद अपना बाल तक दाढ़ी तक नहीं कटाते, उसको शर्म लगता है। इसलिए कि विदेश में लोग इसको आडंबरबाज कहेंगे। तो हम लोग तो हिंदू धर्म को मानते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ जो भी परिवार के लोग का अंतिम संस्कार होता है तो हम लोग बाल दाढ़ी कटाते हैं। हम लोग इतना ढोंगी नहीं हैं। हम लोगों का पूर्वज जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोग इस्लाम का सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन का करते हैं, बौद्धिस्ट का करते हैं, सिख का करते हैं। सभी धर्म का सम्मान करते हुए हम कहते हैं कि हिंदू धर्म संसार के सबसे बड़ा लचीला धर्म है, जिस धर्म में चूहा का पूजा हो, सर्प का पूजा हो, गाय का पूजा हो, फसल का पूजा हो, वृक्ष का पूजा हो, उस धर्म का भी हम लोग उतना ही सम्मान करते हैं। जी, नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन खराब हो गई, बीजेपी के विधायकों को दौरा कहा जा रहा है। नहीं, ये उनका मांग है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास किए हैं हिंदुस्तान में, वो काबिले तारीफ है। उनके सानिध्य में हमारे जब से हमारा अलायंस हुआ है, आदरणीय युवाओं के दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, इन दोनों के जो जोड़ी है, जो धमाल मचा रहे हैं, पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। युवाओं के बेरोजगारों के साथ जो इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल के उसमें बहाली का काम किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को साफ लौट रहा है। ये लोग डरे हुए हैं क्या? ये डरे हुए हैं और ये कुछ होने वाला नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी के हंगामा करने से हम लोग जो है पूर्ण बहुमत मांगे, 100 से नीचे में सिमट देंगे। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो इसलिए कि अमित शाह जी जब आके मुजफ्फरपुर में कहते हैं कि लालू जी के दबाव में यादव और मुसलमान का आबादी ज़्यादा दिखाया गया है जातीय गणना में, तो मुख्यमंत्री जी वही उदाहरण दे रहे थे। लेकिन इतना स्पष्ट जो लोग नहीं समझ पाए हैं बिहार का, तो मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि इतना लोग अब जो है कॉन्शस हो गए हैं। इसलिए जो बड़े लोग हैं उसमें महिला पढ़ी लिखी है तो उसमें प्रजनन पे, उसमें जो है प्रजनन क्षमता पे काबू कर लिया। लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं हम लोगों के परिवार में, तो हम लोगों के यादव में है, इस्लाम में है, दलित में है, अति पिछड़ा में, इसमें तो आबादी बढ़ेगा। यही मुख्यमंत्री जी उदाहरण के तौर पे कहना चाहते हैं, लेकिन इसे गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का अमित शाह
के जो भर्त्सना किए हैं बिहार का, उस पे जवाब दे रहे थे विधानसभा में। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रहास चौपाल थे, राजद से विधायक है सिंहेश्वर से। ऐसे में यह साफ करते कि नीतीश कुमार समझा रहे थे कुछ और, लेकिन इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ और बात बना रही है। ऐसे में जो भी नीतीश कुमार कह रहे थे ठीक ही बोल रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।